बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इब्राहिम और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त असद भाई। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि गुड न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेशन हुई है कि टैक्सी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ख़त्म कर दिया गया। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है पाकिस्तान का एक सरमाया है, क्योंकि जितनी भी अमाउंट वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पाकिस्तान ही को फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में क्या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान को कितनी टैक्स में एक्सेप्शन दी गई है, इसकी तमाम डिटेल हम असद भाई से जानेंगे। तो असद भाई, सबसे पहले हमें बताइए हमारे क्लाइंट के लिए ऐसी क्या गुड न्यूज़ है कि जिससे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे उनके फ़ायदे में है। जी इब्राहिम भाई, ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो हमें सुनने में आई है और मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर देर है दुरुस्त है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें इस्तिस्ना मिल गया है टैक्सीज़ पे। मतलब कि अगर कोई वो इनरिमूवेबल जो है चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर उन्हें ज़ीरो टैक्स कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम साबित होगा इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर। यानी कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, जैसे अगर कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं, अगर आप घर परचेज़ करते हैं या फ्लैट परचेज़ करते हैं तो उस पर आपको जो है वो ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें इस टाइम जो पाकिस्तान में है नॉन फाइलर और फाइलर का कंसिडर जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, उन्हें 3% से लेकर 7% तक जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है इस टाइम। मगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कि आपने बताया कि हमारा सरमाया है और वो जब सरमाया पाकिस्तान बेचते हैं तो पाकिस्तान का काफ़ी हद तक जो है सर्कल चलता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इंशाल्लाह ताला इस पर मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक हो गया असद भाई। और दूसरा हमें बताइए कि अगर ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में कि जिस पर इन्हें ये टैक्सेस प्रॉपर्टी में नहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो फाइल्स या इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ लेते हैं क्या इसमें भी टैक्स की उन्हें छूट दी जा रही है, या सिर्फ अगर वो ऑन ग्राउंड जो पोजेशन वाले प्लॉट मौके पर अगर देखे जा सकते हैं उन पे ही बाइंग या से बाइंग करेगा तो इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देखिए इमरान भाई, जो कि इस टाइम पूरी कंस्ट्रक्टेड हालत में चीज़ है या जो डेवलप चीज़ है उस पर जो है टैक्स नहीं पे करना होगा। जो फाइल्स का है वो देखें, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उनमें डेवलपमेंट हो रही है और उनकी इंस्टॉलमेंट की शेप में आपको पेमेंट करनी होगी, तो उन पे जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, वो एक अलग डिबेट है। इसके अलावा जितने भी ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं, घर परचेज़ करते हैं या फ्लैट परचेज़ करते हैं तो वो 236K और C से इस्तिस्ना हासिल कर चुके हैं, उन पे इन्हें ज़ीरो टैक्स जो है वो पे करना होगा। हो गया असद भाई, बहुत शुक्रिया। और दूसरा असद भाई, मुझे ये बताया क्या हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है इन फ्यूचर, अभी जिस तरह ये इनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो क्या इसमें इन्होंने कोई मैनेजमेंट की है कि यहाँ पर टैक्सेस में इजाफा आई थिंक कर दिया गया था 3%, तो इससे भी क्लाइंट को हमारे आप आगाह कीजिए कि इसका अगर छूट दी गई है तो यहाँ पर टैक्सेस में कितनी छूट दी गई थी? जी इब्राहिम भाई, ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये लास्ट 2P पहले जो है स्टेप लिया था, हम उसकी अपडेट नहीं दे सके। आलमोस्ट उन्होंने जो एडवांस इनकम टैक्स था वो 1% कर दिया था, जिससे भी मार्केट में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया था। इससे पहले भी जब PTI की गवर्नमेंट थी तो टैक्स में काफ़ी रिलैक्सेशन थी, तो जो बूस्ट उनकी गवर्नमेंट में हमें प्रॉपर्टी में देखने को मिला है वो दूसरे द्वार में हमें देखने को नहीं मिला। आलमोस्ट आप ही प्रॉपर्टी से वो बचता है। तो बूस्ट हमने लास्ट 5 सालों में देखा था इमरान खान की दौरे हुकूमत में, वो मेरे नहीं ख्याल कि हमने कभी देखा होगा। तो ये भी एक इनका अच्छा स्टेप था कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो इन्होंने लाहौर की हदूद में और जो पंजाब की हदूद में 1% कर दिए थे। और क्योंकि उसकी वजह यही थी कि जब टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे तो लोगों ने बाइंग सेलिंग जो है ना वो कम कर दी थी। लोग ना अपना प्लॉट बाय कर रहे थे ना वो सेल कर रहे थे, क्योंकि वो टैक्सेस इतने पे नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो टैक्स पे करते थे तो लॉस में जाते थे और चीज़ बहुत महंगी परचेज़ करते थे, और जब वो बेचने जाते थे तो उन्हें जो उनका प्रॉफिट था वो सारा टैक्सेस में ही निकल जाता था। तो इसी वजह से जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी तो इनका जो FBR का था रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? 12 से अगर इन्होंने टैक्स कम किया तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फिर से ट्रांजैक्शन होंगी तो इनका रेवेन्यू जो है फिर से इंक्रीज़ होगा। ये हुकूमत के लिए भी अच्छा है, डीलर्स के लिए भी, और जो क्लाइंट्स हजरात हैं उनके लिए भी ये फ़ायदे में है कि टैक्सेस कम हो, ताकि कम होंगे तभी मार्केट थोड़ी है वो चलेगी। इस टाइम आपको भी आइडिया है कि मार्केट टोटली फ्रीज़ हो चुकी है, रेट जहाँ पे हैं वहाँ पे स्टील हो चुके हैं, ना इतनी कोई सेल परचेज़ हो रही है। तो जब तक ये टैक्सेस में रिलैक्सेशन मज़ीद नहीं देंगे तो मार्केट की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। जी ठीक हो गया असद भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को माशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर
बाइंग सेलिंग होगी तो इससे सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी में बाइंग सेलिंग होगी, बल्कि इससे फर्दर भी इंडस्ट्री चलती है। यानी कि कोई लाजमी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट ही के लिए प्रॉपर्टी लेता है, बल्कि कोई एंड यूज़र भी आएगा जब वो घर बनाएगा, सरिया लेगा, इसी तरह बजरी लेकर बहुत सी इंडस्ट्री इस रियल एस्टेट से जुड़ी है। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ना कि इसको डिक्रीज़ करके इसमें टैक्सेस में इजाफा करके, और यहाँ पर बाइंग सेलिंग उसी तरह कम हो जाती है जब टैक्सेस में इजाफा होगा। आपने डिटेल में वीडियो में हमें डिस्कशन कर दी। बाकी फर्दर और किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होगा आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी अपडेट किसी किस्म की प्रॉपर्टी की हो तो हम अपने चैनल में अपलोड करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे और असद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।